ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे, डेटा रीड किया था, इनपुट आउटपुट देख रहे थे हम लोग, एंड उसके बाद फिर हमने ट्रांसफॉर्मेशंस करे थे, डेटा पासिंग्स करी थी। ठीक है। रिपोर्टिंग बेसिकली टॉक्स अबाउट टेकिंग आउटपुट इन अ मोर सोफिस्टिकेटेड मैनर। तो जैसे यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं, वी यूज द रेंडर टूल। ठीक है, बट रेंडर टूल से पहले हमें टेबल टूल लगाना होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे यही वाला आउटपुट है मेरे पास। टेबल टूल में क्या करते हैं हम लोग, देखो क्या क्या हो सकता है। देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी कैन डू विद द टेबल टूल। यहाँ पे अगर तुम नीचे जाओगे, देयर इज डिफॉल्ट टेबल सेटिंग्स। ठीक है, तो डिफॉल्ट टेबल सेटिंग्स में क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे डेटा का अगर मेरे को साइज इंक्रीज करना है, ठीक है, या डेटा का मेरे को बैकग्राउंड कलर डालना है कुछ, तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे इसको सपोज वाइट ही रहना है, चलो लेट्स मेक इट लाइट ग्रीन। ऑल्टरनेट कलर भी लाइट ग्रीन। और तुम चाहो तो डेटा, अब ये सारा कुछ डेटा के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली तुम हेडर्स के लिए कर सकते हो। से सपोज हेडर तुमको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर कुछ चेंज करना हो अगर, ठीक है, मान लो बैकग्राउंड कलर में ब्लू कर देता हूँ, चलो, ठीक है, और टेक्स्ट कलर में कर दे रहा हूँ वाइट, वाइट ऑन ब्लू। इसका भी साइज बढ़ाना हो, यहाँ से साइज बढ़ा सकते हो। ठीक है, अगर तुम बॉर्डर्स डालना चाहते हो, जैसे डेटा में बॉर्डर्स आता है, ठीक है, पर रो, ऑल कॉलम्स, सारे कॉलम सारे रोज पे मैंने बॉर्डर्स डाल दिया है। बॉर्डर्स विथ बढ़ाना चाहिए, यहाँ से बढ़ा सकते हो। स्पेसिफिकली अगर टेबल पे कुछ चाहिए, टेबल के बाहर एकदम बॉर्डर चाहिए, चलो ठीक है, टेबल बॉर्डर है ऑलरेडी, टेबल बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहोगे वो भी कर सकते हो। तो ये मेरा टेबल टूल हो गया। ठीक है, अब इसके आगे मैं लगाऊंगा अपना रेंडर टूल। तो रेंडर टूल क्या क्या ऑप्शन देता है मेरे को बनाने के लिए, यू कैन क्रिएट अ टेम्परेरी एचटीएमएल फाइल, यू कैन क्रिएट अ कंपोजर फाइल, यू कैन क्रिएट पीडीएफ, ठीक है, वर्ड है फाइल, एक्सेल, एक्सेल बना सकते हो तुम टेम्पररी। ये टेम्पररी फाइल हो गई, या फिर अगर तुम्हारे पास एग्जिस्टिंग फाइल है, तुम एग्जिस्टिंग फाइल में भी डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए मैं एक टेम्पररी एक्सेल फाइल लेता हूँ। ठीक है, इसको फिर मैं रन करता हूँ। तो ये मेरा फाइल जनरेट हो गया है। अच्छा, आई डोंट हैव एक्सेल इंस्टॉल्ड। तो तुम्हारा आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, टेरिटरी 18 19, ये देखो हेडर तुम्हारा वाइट से आ रहा है, बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। ठीक है, तुम्हारा डेटा जो है वो ग्रीन कलर से आ रहा है, एंड ऑब्वियसली उसका साइज इंक्रीज कर दिया है हमने। ठीक है, सबके पास बॉर्डर्स आ रहे हैं सबके ऊपर। तो दैट इज व्हाट यू कैन अचीव यूजिंग द रिपोर्टिंग टूल। अब इसमें मान लो जैसे मैं कह रहा था कि अगर मेरे को कोई अपना खुद का आउटपुट फाइल चाहिए जिसमें मैं देखना चाहता हूँ, तो ये तो हो गया टेम्पररी। ठीक है, अगर आप टेम्पररी कोई एक फाइल बस आउटपुट के लिए देखना चाहते हो, बट अगर तुम कोई स्पेसिफिक फाइल में हमेशा आउटपुट चाहते हो, ठीक है,
तो यहाँ पे तुम चूज अ स्पेसिफिक आउटपुट फाइल, यहाँ पे उस फाइल का नाम देना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी मतलब पूरा पाथ के साथ, ठीक है। अब से सपोज मैं डॉक्यूमेंट्स में या डाउनलोड फाइल है नहीं, तो आई हैव टू क्रिएट वंस, ठीक है। यहाँ से मैं एक एक्सेल एक्सटेंशन का फाइल ले लेता हूँ आउटपुट नाम से। तो होगा क्या, ये हमेशा आउटपुट फाइल ओवर राइट करेगा, जितनी बार भी हम रन करेंगे ना उतनी बार ये आउटपुट फाइल ओवर राइट होगा और उसमें तुमको ये आउटपुट दिखेगा। तो अब मेरे पास ऐसा कोई टेम्पररी फाइल नहीं बनेगा, एग्जैक्टली आउटपुट करके फाइल बनेगा। तो जैसे मैंने ये लिया हुआ है, अभी देखो डॉक्यूमेंट्स में लिया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स में मेरे पास कोई ऐसा फाइल नहीं है, ठीक है, आउटपुट करके। बट इफ आई रन दिस, मेरे पास ये output डॉट xlsx क्रिएट हो गया है, ठीक है। और जितनी बार भी मैं रन करूंगा ऑटोमेटिकली उसको ओवरराइट करता रहेगा। तो यू कैन पुट, अब सपोज करो कि मैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स पे कलर चाहता हूँ या कुछ स्पेसिफिक डेटा पे कलर चाहता हूँ, ठीक है। जैसे अभी तो हम सारा डेटा ही कलर कर रहे थे, टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन था वो सारा कलर कर रहे थे। अब मैं कह रहा हूँ कि नहीं, मेरे को सारा डेटा कलर नहीं चाहिए। से सपोज मैं कह रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ वो वाला डेटा कलर करके चाहिए जहां पे ये 7.5 लाख से ज्यादा है, ठीक है। 7.5 लाख, 75 लाख से, सॉरी 75 लाख से ज्यादा का अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे ईयर 18 है, ईयर 18 में अगर किसी का भी सेल्स 75,000 से ज्यादा है, 75 लाख, 75 लाख से ज्यादा है तो ही वो कलर हो, ठीक है। सपोज दैट इज माई कंडीशन। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है एक्सेल में, वैसा कुछ करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। अभी मेरे को सारे पे कलर नहीं चाहिए, तो मैं वापस जा रहा हूँ टेबल टूल पे। डिफॉल्ट टेबल सेटिंग से हम हटा देते हैं डेटा के ऊपर जो भी कलर वलर है। आई एम मेकिंग इट ऑल वाइट। टेक्स्ट कलर ब्लैक रहने देते हैं, ठीक है। हेडर वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, हेडर बॉर्डर ये सब चलेगा। बट जो आउटपुट कलर है, ठीक है, अभी के लिए जैसे अगर मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट में मेरे को डेटा पे सब वाइट ही दिखेगा, ठीक है। ये सारा व्हाइट हो गया, बैकग्राउंड कलर हटा दिया मैंने। बट आई वांट स्पेसिफिक कलर, जैसे मैंने बोला कि 75 लाख से ज्यादा है अगर 2018 में, तो होना चाहिए मेरे को। या फिर अगर मैं, चलो ठीक है पहले वो करते हैं उसके बाद फिर देखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट रो रूल भी है, ठीक है। गो टू क्रिएट रो रूल नंबर 1, व्हेन, ठीक है, व्हेन 18 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ 75 लाख, 00 2 3, ठीक है। दिस रूल शुड ओवरराइड कंप्लीटिंग रूल, और इस पे होना क्या चाहिए, तो हमारा बैकग्राउंड कलर हो जाएगा। बैकग्राउंड कलर किससे आना चाहिए, इस बारी मैं कह रहा हूँ कि से सपोज लेट्स टेक येलो। तो बैकग्राउंड कलर येलो कब होगा, जब ईयर 2018 वाला नंबर 75 लाख से ज्यादा हो, ठीक है। तो क्लोज कर दे रहा हूँ मैं, एंड आई नीड टू रन दिस अगेन। अच्छा सब पे कलर आ रहा है क्या, ओ अच्छा, तो सारे ही 75 से ज्यादा। लेट मी रेज द नंबर, लेट्स मेक इट 80 लैक्स। सारे 75,000, 75 लाख से ज्यादा है, इसको मैं 80 लैक्स कर रहा हूँ। तो 80 लाख से ज्यादा सिर्फ रांची वाला डेटा था, इस वजह से ये देख सकते हो तुम, सिर्फ रांची वाला डेटा इसने कलर किया है, ठीक है। सो इंडिविजुअल रो रूल्स भी लगा सकते हो तुम, ठीक है। 77 करके देखते हैं क्या आता है। 77 लाख से ज्यादा वाले जितने हैं वो सारे कलर हो जाने चाहिए। तो
ये बस 77 लाख से नीचे था, बाकी सब 77 लाख से ऊपर थे, इसलिए ये कलर हो गया। ठीक है। इसमें कहीं दिक्कत है तो बताओ। सर रो रूल में आपने 18 पे लगाया था, वो 19 पे कैसे सिलेक्ट हुआ? 19 में सिलेक्शन की बात नहीं है, 18 वाला जो भी मतलब पूरा ही रिकॉर्ड कलर होता है। ऐसा उसका 19 से लेने देना कुछ नहीं है। वो यहाँ पे नंबर भले ज्यादा आ रहा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो कम भी होता तो भी कलर होता। ठीक है, तुम अगर देखोगे तो ये 77 से ज्यादा ही है। ठीक है, बट फिर भी उसने उसको कलर नहीं किया, क्योंकि रूल यहाँ पे अभी भी 18 के हिसाब से ही चल रहा है। वो करता पूरे रिकॉर्ड को कलर है। रूल चाहे तुम 18 पे लगाओ चाहे 19 पे लगाओ। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं है कि उसने 19 पे भी वो एग्जीक्यूट करा है। एग्जीक्यूशन 18 के हिसाब से ही है। ठीक है। अरे इसमें दो कंडीशन ही लगा सकते हैं। क्या कंडीशन चाहिए बताओ, अलग अलग लगाना पड़ता है। यहाँ पे जैसे तुम देखोगे तो ये अच्छा पहला अच्छा। है रो रूल नंबर 1। वैसे ही तुम दूसरा भी लगा हम्म, सकते हो, रो रूल नंबर 2। ठीक है सर। ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि 19 पे भी मेरे को कंडीशन चाहिए, ठीक है, 18 तो हो 80 से 77 से ज्यादा, ये भी मेरा आई थिंक उसमें ज्यादा ही नंबर थे। ठीक है, वो 77 से ज्यादा और ये 80 से ज्यादा, 80 लैक्स। ठीक है, वो कर रहे थे ना। मैं उसको भी 77 करता हूँ, एक सेकेंड। तो ये इसको ओवरराइड कर देगा। Override कर लेगा। तो अब यहाँ पे 19 के हिसाब से सारा कलर हुआ है। ठीक है, मतलब अगर ऐसा होता कि दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रूल्स होते, ठीक है, कि से सपोज अभी तो खैर इसने उस सबको ओवरराइड कर दिया जो 18 वाले कलर्स थे। ठीक है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो तुमको दो कलर दिखेगा। जैसे चलो इसमें एक कम, इसमें उल्टा करते हैं। 2018 वाला मैं ले लेता हूँ लेस देन। इसको कर दिया मैंने लेस देन 77 लैक्स, इसको कर दिया मैंने ग्रेटर देन 77 लैक्स। ठीक है, 19 और 18। तो लेस देन, अच्छा, राइट नहीं करना था। इसमें आ रहा है 19 के लिए ये सारे ग्रेटर देन है। ठीक है, लेस देन 77, फिर भी इसने इसको ऊपर राइट क्यों किया है? मैं 19 ग्रेटर इक्वल टू 79 तो ये बैकग्राउंड का पिंक कर देगा। ठीक है, when 18 is less than 7700, अगर ऊपर राइट करूंगा तो मैं क्या होता है?
ठीक है, तो यहाँ पे 18 के हिसाब से ये लेस देन वाला येलो कलर कर रहा है, और जो 19 में 77 से ऊपर है वो पिंक कलर कर रहा है। बट चूंकि 18 वाला ओवरराइड करेगा, इसलिए इसने इसको येलो ही रखा है। तो लगा सकते हो, इससे ज्यादा रूल्स भी लगा सकते हो, कितने भी रूल्स लगा सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा डिजायर्ड आउटपुट आ रहा है कि नहीं, वो ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, और कोई दिक्कत किसी को? ट्रांसफॉर्म टूल से बात कर ली हमने, रिपोर्टिंग टूल से बात कर ली। ओके, डॉक्यूमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन टूल्स हम यूज करते हैं, जैसे कमेंट की अगर मैं बात करूँ तो कमेंट जनरली हम यूज करते हैं अगर कहीं पे भी मेरे को कुछ कमेंट डालना है। ठीक है, जैसे यही मेरे पास एक्शन हो रहा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर सेक्शन है, यहाँ पे मैं डालना चाहता हूँ क्योंकि रिपोर्ट क्रिएशन, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब हम वर्कफ्लो बना करके किसी को देते हैं ना, ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वो एक बार अगर देख रहे हो तो समझ में आ जाए कि कौन से पार्ट में क्या हो रहा है, ठीक है, कहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने कमेंट डाला हुआ है रिपोर्ट क्रिएशन, तो ये यहाँ पे रिपोर्ट क्रिएशन आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही तुम इसको अलग अलग जगह पे डाल सकते हो। अदरवाइज हमारे पास एक होता है टूल कंटेनर। ठीक है, टूल कंटेनर क्या करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, कि अगर कोई एक स्पेसिफिक पार्ट में रन नहीं करवाना चाहते, जैसे मेरे पास यहाँ पे दो अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, एक ऊपर वाला सेक्शन भी रन हो रहा है, नीचे वाला सेक्शन भी रन हो रहा है। अगर मैं नहीं चाहता कि ऊपर वाला सेक्शन रन हो, तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन पुट ऑल दीज टूल्स, जो मैंने ऊपर एक छोटा सा वर्कफ्लो बनाया है, मैं इसको कंटेनर में डाल रहा हूँ। तो कंटेनर में डाल करके हम क्या करते हैं, इसको फिर हम क्लोज कर देते हैं। तो ये डिजेबल हो जाएगा, जितना पार्ट तुमको रन करना है आप सिर्फ उतना बाहर रख करके रन कर सकते हो। वो जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो आप टूल कंटेनर के बाहर ला करके फिर उसको रन कर सकते हो। तो इससे क्या होता है कि अगर तुम्हारा बहुत बड़ा डेटा वर्कफ्लो है, ठीक है, और तुम्हें पूरा डेटा वर्कफ्लो हर टाइम पे नहीं चाहिए, तो आप कंटेनर टूल में रख करके उसको डिजेबल करके रख सकते हो, सो दैट तुम्हारा टाइम बचे। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट रन करने में भी तो उसको कुछ ना कुछ टाइम लग ही रहा होगा। ठीक है, तो उसकी वजह से हो सकता है तुम्हारा नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिले हो। तो वो चीज ना हो, डिले नहीं होना चाहिए वर्कफ्लो में। जितना पार्ट मेरे को जरूरी है मैं उतना पार्ट बाहर रखूंगा, बाकी मैं कंटेनर में डाल करके इनएक्टिव मोड में रख सकता हूँ। ठीक है, कंटेनर का नाम चेंज करना चाहो तो तुम चेंज कर सकते हो, मतलब वर्कफ्लो का नाम उसमें डाल कर रख सकते हो कि इस वर्कफ्लो से क्या हो रहा था, सो दैट यू कैन जब भी तुम आओ वापस तो तुम देख सकते हो कि अच्छा इस पर्टिकुलर कंटेनर में ये एक्टिविटी कर रहे थे हम लोग, उस वजह से, है ना। या दोनों को तुम दो अलग अलग कंटेनर में रख करके देखना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, दैट इज ऑल्सो दैट कैन ऑल्सो बी डन। ठीक है, बाकी कभी कभी क्या होता है कि जैसे बहुत बड़ा डेटा सेट है तुम्हारे पास, ठीक है, और वो हैवी डेटा सेट में बार बार रन कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे पास तीन तीन फाइल है जो सॉरी यहाँ तीन तीन इनपुट है जो मैं बार बार रन कर रहा था। ठीक है, अब ऐसी बात है एवरी टाइम दिस पर्टिकुलर इनपुट ट्रांस, या कई बार होता है कि हम कुछ बहुत हैवी डेटा सेट, अलग अलग डेटा सेट्स को एक साथ यूनियन कर रहे होते हैं, एक साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं, और उसके बाद आगे यूज कर रहे होते हैं। जैसे यहीं पे मैंने बहुत सारा कैलकुलेशन करके यूनियन किया था, उसके बाद फिर मैं उसमें आउटपुट और कुछ देख रहा था। ठीक है, अब सपोज मैं मेरे को हर बार रन करना है, तो यहाँ तक वैसा का वैसा रन होगा ही होगा। ठीक है, सो व्हाट वी जनरली डू इज कि बार बार ये चीज रीड हो फिर रन हो, उसमें टाइम वेस्ट ना हो, उसके लिए हम कैशे एंड रन करते हैं। तुम राइट क्लिक करोगे किसी भी टूल पे ना, अगर तुमको कैश एंड रन का ऑप्शन मिल रहा है तो वो क्या करता है, जैसे तुम कैश एंड रन पे क्लिक करोगे, उस पर्टिकुलर टूल तक जितना भी टूल्स मैंने यूज करा है, ठीक है, उस सबको वो फ्रीज कर देता है। जो भी यहाँ पे आउटपुट्स आ रहे थे वो सारे फ्रीज हो गए हैं,
अब जब भी नेक्स्ट टाइम रन होगा, यहाँ दिस इज द ओनली एक्टिव टूल विच इज गोइंग टू बी यूज। ऐसा नहीं कि ये इनएक्टिव हो गया, ये बस फ्रीज हो गया है। तो इसमें जहां पे जो जो डेटा आ रहा था वो वैसा का वैसा ही उठाएगा आगे से। तो यहाँ तक, अब जहां तक मेरे पास ये बबल्स बने हुए हैं, ये सबको ये दोबारा रन नहीं करेगा। इसका डिफॉल्ट डेटा उठाएगा और आगे वही डिफॉल्ट डेटा यूज किया जाएगा। ठीक है, तो उसके आगे फिर जो भी तुम एक्टिव टूल डालोगे, ठीक है, दैट पर्टिकुलर एक्टिव टूल विल बी यूज्ड टू क्रिएट कैलकुलेशन या जो भी तुम चाहो वहां पे। ठीक है, वो एक्टिविटी वो करके देगा। ठीक है, मतलब वर्कफ्लो ऑप्टिमाइजेशन की जब बात आती है ना, कि जब तुम चाहते हो कि वर्कफ्लो थोड़ा और ऑप्टिमाइज करके रन करें हम लोग, तो हम इस तरीके की चीजें करते हैं कि हमने कंटेनर बना करके कुछ पार्ट डिसेबल कर दिया, या हमने कैश एंड रन करके अपना कुछ पार्ट फ्रीज कर लिया। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा वर्कफ्लो थोड़ा फास्ट चलेगा, क्योंकि अननेसेसरी एक्टिविटीज में तुम्हारा टाइम नहीं जा रहा। ठीक है, जो चीजें हो चुकी हैं वो चीजें ऑलरेडी हैं, और जो चीजें तुमको चाहिए वो फिर आगे तुम करते हो। ठीक है, बाकी अपना जो भी वर्कफ्लो है उसको सेव करते रहो टाइम टू टाइम। ठीक है, कोई सवाल है तो बताओ। डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्टिंग, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, तो देयर आर सर्टेन डेटा इन्वेस्टिगेशन टूल्स। अगर मैं डेटा इन्वेस्टिगेशन की बात करूं, जैसे बेसिक डेटा प्रोफाइल। यहीं पे लगाता हूँ। तो मेरे पास जैसे सेल्स वाला इन्फॉर्मेशन है, उसमें बहुत सारे कॉलम्स है, टेरिटरी, कस्टमर, प्रोडक्ट, जनवरी 18। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे बेसिक डेटा प्रोफाइलिंग वाला टूल लगाया है। इसको अगर मैं रन कर रहा हूँ, देखो क्या हुआ, इसने हर एक कॉलम का ये बता दिया है मेरे को कि क्या नाम है, ठीक है, डेटा टाइप क्या है, साइज कितना है, कहाँ से आ रहा है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ओकेज मतलब अगर कोई एरर वगैरह है, नल्स वगैरह तो नहीं है। ठीक है, नॉन नल्स कितने हैं, ब्लैंक्स कितने हैं। ठीक है, अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस वाला डेटा है तो वो कितना है, एवरेज लेंथ कितना है। ठीक है, ये मतलब जो टेक्स्ट वाले कॉलम्स है उसमें तो इतना ज्यादा कुछ हमें नहीं इन्फॉर्मेशन मिलता, बट अगर तुम्हारे पास इंटीजर वाला डेटा है, ठीक है, अब इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक मिनट। यहाँ पर उस दिन हमने शायद किया है ना, सबको इंटीजर बना रहे थे हम। राइट, तुम डायरेक्टली कोई भी टूल उठा करके बीच में भी पेस्ट कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि तुमको हमेशा कनेक्शन ब्रेक करना पड़ता है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली तुम कहीं भी बीच में डालोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, करंट फील्ड को हम जितने भी हैं ये डेज मंथ्स वाले, ठीक है, सबको ले लेते हैं। और ले लेता हूँ मैं, इस सबको हटा दूंगा जो मेरे टेरिटरी, प्रोडक्ट, कस्टमर वाले हैं।
और इसको अगर मैं अभी रन करूं, तो इसमें तुम देख सकते हो इसने सम, एवरेज, ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएशन, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ठीक है, कितने यूनिक वैल्यूज हैं वो सब भी बता दिया है मेरे को। तो नॉर्मली वारकेर अगर रहता तो वारकेर में ये सब नहीं आता, ठीक है। अगर ऊपर वाले कॉलम से तुम देखोगे 58 परसेंटाइल, 25 परसेंटाइल, ये सब नहीं आता है। तो समटाइम्स वी आल्सो यूज दिस फॉर बेसिक डेटा अंडरस्टैंडिंग, कि हमारा डेटा एग्जैक्टली कैसा है, ठीक है। जब खास करके डेटा मॉडलिंग के लिए हम डेटा उठाते हैं तो उसके पहले हमें थोड़ा सा डेटा चेक करना पड़ता है कि उसमें कहीं ब्लैंक्स ब्लैंक्स तो नहीं है, अगर है भी तो कितना परसेंटेज है। इसको अगर थोड़ा सा और प्रॉपर वे में अगर देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज द ट्रांसफॉर्म टूल। मैं क्या कर रहा हूँ, कॉलम से मेरे को एक्स्ट्रा कॉलम्स बनाने हैं। मैं फील्ड नेम को वैसे ही रखूंगा, जो नए कॉलम से वो नेम से उठाऊंगा, वैल्यू अपना फर्स्ट, ठीक है। इसको अगर रन करें, तुम देख सकते हो ये मेरा दिसंबर 18, अक्टूबर 18, 19, ये सारे मेरे कॉलम्स हो गए, ठीक है। और उनका ये वैल्यूज, ठीक है। अब इसको तुम चाहो तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि पहले क्या देखना है, एवरेज लेंथ देखना चाहते हो, डेटा टाइप देखना चाहते हो, नाम देखना चाहते हो, ठीक है, एवरेज वगैरह देखना चाहते हो, ये सारा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। सपोज मैं कुछ ही देखना चाहता हूँ, कॉलम्स में सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, फील्ड नेम आ गया, उसके बाद मैं सपोज 58 परसेंटाइल ले लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं, ब्लैंक्स, डेटा टाइप, मैक्सिमम मिनिमम, नल्स, नॉन नल्स, नल्स, ओके, फिर सोर्स, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम, यूनिक वैल्यूज, वेरिएंस। इसका ऑर्डर चाहो तो कुछ भी सेट कर सकते हो यहाँ पे ऊपर नीचे करके। तो अब मेरे पास आउटपुट में जो इन्फॉर्मेशन आएगा, ये कॉलम का नाम हो गया, ठीक है। उसके बाद इसका 58 परसेंटाइल, कितने ब्लैंक्स हैं, कितने नहीं है, कितने एवरेजेस हैं, सॉरी एवरेज क्या है, डेटा टाइप क्या है, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू कितना है, नल्स कितने हैं, नॉन नल्स कितने हैं, ठीक है, ओके कितना है, यूनिक वैल्यूज, हाँ यूनिक वैल्यूज कौन कौन सी हैं, टोटल सम एंड वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिवीजन। जनरली जो हमारा डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, अगर एक्सेल में तुम लोगों ने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया होगा, तो उसमें हम मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, मोड, मोड इसमें नहीं आता है, बट मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं बेसिक डेटा प्रोफाइलिंग से, ठीक है। सो डेटा प्रोफाइलिंग भी अगर तुम्हें करना है तो तुम यहाँ से कर सकते हो। यू कैन टेक अ लुक एट व्हाट द डेटा एक्चुअली लुक्स लाइक, ठीक है। बाकी ठीक है, किसी का कोई सवाल है तो बताओ। कोई सवाल नहीं है, सब क्लियर है। तो मोटा मोटा देखा जाए यही है एक्टिविटीज, अगर मैं करना चाहूँ तो। बाकी तो फिर प्रोजेक्ट्स करेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। जैसे अभी एक सेल्स वाला डेटा हम देख रहे थे, वी कैन सी 2-3 मोर इंफॉर्मेशन फाइल्स,
सर आपने ज्वाइन करा दिया? हाँ ज्वाइन तो हो गया था क्लास क्लास में ही। अब थे नहीं थे? नहीं, लास्ट क्लास में नहीं थी मैं। वीडियो होगा ग्रुप पे। और कोई सवाल है तो बताओ।